Hello friends, this is SP. Welcome to Adhika Bunch. We are present here with another new session that is भारतीय संविधान प्रश्नोत्तरी। तो फ्रेंड्स यानी कि भारतीय संविधान से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला कर रहे हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। उससे पहले यानी कि इसके हम 4 पार्ट कर चुके हैं। ये जो रहेगा आज के लिए पार्ट 5 रहेगा, ठीक है। इससे पहले यानी कि 4 पार्ट नहीं देखे तो आप जाकर देख सकते हैं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें हमने सेलेक्ट किए हैं। तो यहाँ पे 5th पार्ट को हम करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं भारतीय संविधान प्रश्नोत्तरी का भाग 5। ये रहा आज के लिए पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं फ्रेंड्स। एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है, कोई भी एक व्यक्ति है जो संसद का सदस्य नहीं है, ठीक है। संसद का सदस्य मतलब लोकसभा का सदस्य या फिर राज्यसभा का। संसद के किसी दोनों सदनों में से किसी का सदस्य नहीं है कि मंत्री बनने के कितने समय के अंदर, यानी और वो मंत्री बनाना है उसे, तो कितने समय के अंदर संसद सदस्य निर्वाचित होना है, तो उसे कितने समय के अंदर संसद का सदस्य बनना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे यानी कि 8 माह के अंदर, 2 माह के अंदर, 4 माह के अंदर या फिर 6 माह के अंदर। तो फ्रेंड्स किसी व्यक्ति को संसद का जो सदस्य नहीं है तो उसे 6 महीने के अंदर संसद का सदस्य निर्वाचित होना आवश्यक है, तभी वो मंत्री बन सकता है। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होता है उसको सेवानिवृत्ति यानी कि उसकी सेवा किस उम्र में आके समाप्त होती है? 58 वर्ष, 60 वर्ष, 62 वर्ष या फिर 65 वर्ष। तो फ्रेंड प्रश्न नंबर 2 का जो सही ऑप्शन है वो रहेगा सी, यानी कि 62 वर्ष। जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है उसकी सेवानिवृत्ति की जो एज है वो 62 ईयर्स है, ठीक है। यानी कि 62 साल बाद वो रिटायर हो जाता है। 2 के बाद अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, यानी कि प्रश्न नंबर 3। केंद्रीय वित्त आयोग की स्थापना कितने वर्ष बाद की जाती है? जो केंद्रीय वित्त आयोग है, ठीक है, वित्त आयोग की स्थापना कितने समय बाद यानी कि कितने सालों बाद की जाती है? 2 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद या फिर 5 वर्ष बाद। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है, आप भी देखिए। तो केंद्रीय वित्त आयोग की स्थापना कितने वर्ष बाद की जाती है? 2 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद या फिर 5 वर्ष बाद। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बिल्कुल सही ऑप्शन रहेगा डी, यानी कि 5 वर्ष बाद। प्रत्येक 5 वर्ष के लिए वित्त आयोग की स्थापना की जाती है और 5 वर्ष के बाद उसे चेंज कर दिया जाता है। तीसरे के बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट, चौथा क्वेश्चन। राष्ट्रपति कितने बार साधारण विधेयक को जो संसद द्वारा पारित है लौटा सकता है? कोई भी एक साधारण विधेयक जो संसद ने तो क्या कर दिया? पास। संसद ने किसी विधेयक को पास कर दिया, उसके बाद यानी कि राष्ट्रपति उसे कितनी बार लौटा सकता है? लास्ट में कोई भी जो विधेयक होता है राष्ट्रपति के पास जाता है तो उसे कितनी बार लौटा सकता है? 1 बार, 2 बार, 3 बार या फिर 4 बार। तो फ्रेंड्स यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा क्वेश्चन नंबर 4 का, यानी कि राष्ट्रपति किसी भी साधारण विधेयक को 1 बार ही लौटा सकता है, 1 बार से ज़्यादा नहीं लौटा सकता, ठीक है। उसके बाद वो बाध्य होता है कि उस विधेयक को वो पास करें, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ए ऑप्शन होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। ये रहा 5वां प्रश्न। 5वां प्रश्न कहता है मौलिक अधिकारों पर सीमित नियंत्रण कौन लगा सकता है? जो भी प्रत्येक नागरिक के मौलिक अधिकार हैं, ठीक है, उन पर सीमित नियंत्रण, कुल मिला के नियंत्रण तो उन पर लग ही नहीं सकता किसी भी कंडीशन में, लेकिन कुछ समय के लिए एक सीमित नियंत्रण लग सकता है। तो वो किसके पास ये अधिकार है? यानी कि संसद लगा सकती है, ठीक, या फिर राष्ट्रपति लगा सकता है, उच्च न्यायालय लगा सकता है या फिर निर्वाचन आयोग लगा सकता है। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 5 का जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा मौलिक अधिकारों पर जो सीमित नियंत्रण लगा सकता है तो वो राष्ट्रपति लगा सकता है। हमारे देश का राष्ट्रपति सीमित समय के लिए मौलिक अधिकारों पर थोड़ा बहुत नियंत्रण लगा सकता है। तो 5वें प्रश्न का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। इसके साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003, यानी कि संविधान में 92वां जो संविधान संशोधन हुआ वो 2003 में, उसका संबंध किससे है? ठीक है, उस संविधान संशोधन के द्वारा कौन सा परिवर्तन किया गया?
बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया, यानी कि 92वें संविधान संशोधन द्वारा इन भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया, या फिर प्राइमरी शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया, या फिर मुस्लिमों के पिछड़े वर्गों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था की गई, या फिर इसमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 92वें संविधान संशोधन का सीधा सीधा संबंध की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही होता है क्वेश्चन नंबर 6 का, क्योंकि इस संविधान संशोधन के अंतर्गत जो भाषा हैं बोडो हो गई, डोगरी हो गई, मैथिली हो गई और संताली हो गई, इन भाषाओं को 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे प्रश्न नंबर 6 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7। ये रहा प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 कहता है स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति की बात करते हैं तो फ्रेंड्स बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन 3rd और 4th क्लास में भी आपको ये पढ़ा दिया जाता है कि स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो ऑप्शन देख लेते हैं, सरोजनी नायडू, राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन या फिर माउंटबेटन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। यदि अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इसी के साथ उपराष्ट्रपति, स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे। उपराष्ट्रपति की बात करें तो वो हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके जन्मदिन यानी कि 5 सितंबर यानी कि 5 सितंबर को उनके जन्मदिन पर ही क्या मनाया जाता है फ्रेंड्स, टीचर्स डे, शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होता है। ठीक, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा। क्वेश्चन 8 कहता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है, यानी कि सामाजिक समानता का जो अधिकार है वो संविधान के कौन से अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 15 में, अनुच्छेद 24 में या फिर अनुच्छेद 32 में। तो फ्रेंड्स समानता का अधिकार अनुच्छेद 15 में वर्णित है। संविधान के अनुच्छेद 15 में यह वर्णित है कि भारत का प्रत्येक नागरिक एक समान है, कोई छोटा बड़ा, ऊंच नीच, जातिगत भेदभाव या फिर धार्मिक भेदभाव नहीं कर सकते हम। प्रत्येक व्यक्ति को चाहे शिक्षा का अधिकार हो, मेडिकल का अधिकार हो, मतलब सभी स्वतंत्रता का अधिकार हो, सभी अधिकार हैं। तो ये जो वर्णित है ये अनुच्छेद 15 में है। इसके साथ साथ जो मौलिक अधिकार हैं उनको हम संविधान जब पढ़ाएंगे पॉलिटी उसमें डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन कर लीजिए। तो क्वेश्चन 8 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा, संविधान में संशोधन की शक्ति किस अनुच्छेद में है। संविधान में संशोधन यानी कि किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है। सिंपल भाषा में समझो, अनुच्छेद 13 में, अनुच्छेद 365 में, अनुच्छेद 356 में या फिर अनुच्छेद 368 में। तो फ्रेंड्स संविधान संशोधन की शक्ति अनुच्छेद 368 में वर्णित है। संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान में संशोधन किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 9 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। चलते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। 10वां प्रश्न क्या कहता है, नागरिकों के मूल कर्तव्य संविधान के किस संशोधन के द्वारा लागू किए गए। फ्रेंड्स यहाँ पे नागरिकों के मूल कर्तव्य हैं, ठीक है, यानी कि मौलिक ड्यूटीज़, ठीक है, तो वो किस संविधान संशोधन के द्वारा, 42वां संविधान संशोधन, 42वां अनुच्छेद या फिर 43वां संविधान संशोधन। यहाँ पे अनुच्छेद लिखा है जबकि ये संशोधन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट ऑप्शन की यदि हम बात करें, हाँ ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ए, यानी कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है, लागू किया गया। जो मौलिक कर्तव्य संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा लागू किए गए। फ्रेंड्स यानी कि लास्ट जो सीरीज की थी भाग 4 उसमें एक क्वेश्चन कम रह गया था, एक रिपीट हो गया था, इसलिए हम यहाँ पे एक और क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर लेते हैं, यानी कि 11वें क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है। जब भी भारत का राष्ट्रपति नियुक्त होता है, नियुक्त मतलब निर्वाचित होने के बाद उसका जो पद है उसकी शपथ कौन दिलाता है। भारत का उपराष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश
राज्यसभा के अध्यक्ष या फिर प्रधानमंत्री। तो फ्रेंड्स बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनको शपथ कौन दिलाता है? तो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। उपराष्ट्रपति को भी मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। तो फ्रेंड्स यानी कि संविधान प्रश्नोत्तरी का ये था पार्ट 5 यानी कि भाग 5। संविधान प्रश्नोत्तरी का भाग 5 हमने यहाँ पे इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन डिस्कस किए। आई होप ये सीरीज़ आपको अच्छी लग रही होगी, हेल्पफुल यानी कि इन्फॉर्मेटिव लग रही होगी। यदि ये सीरीज़ थोड़ी भी हेल्प करती है तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दें क्योंकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।